चैप्टर नंबर 16, लास्ट चैप्टर हमारी क्लास 6 की साइंस टेक्स्ट बुक का, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन का मतलब यहाँ पे है कि कूड़े को इकट्ठा करना, उसका कलेक्शन करना। गार्बेज आउट का मतलब क्या है, उसी कलेक्शन का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पेज हमें यही बता रहा है कि कूड़ा क्या चीज़ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बच जाती है, वो हमारे लिए कूड़ा होता है। जैसे बिस्किट खाया, बिस्किट की पन्नी फेंक दी, दूध पिया, दूध की पन्नी फेंक दी, चाय बनाया, चाय की पत्ती फेंक दी, हरी सब्जी बनाई, हरी सब्जी की अपने जो ऊपर डंठल वंठल थे उसको फेंक दिया, वो आपके लिए कूड़ा हो गया। कई कई बार हम लोग ऐसा भी सामान खरीद लेते हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होता है, फिर भी उसको हम बाद में फेंक देते हैं, चाहे वो सही क्यों ना हो, तो वो भी एक तरीके का कूड़ा हुआ। सबसे खतरनाक कूड़ा कौन सा होता है, जो हम लोग खाते हैं, जो पचा नहीं पाते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, वो सॉलिड वेस्ट जो कहलाता है, वो कूड़ा। अब उसका क्या करेंगे, उसको भी मैनेज करना सीखेंगे इसी में। इसीलिए हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव भी उठाया था, ये देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को ये संकल्प लिया गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बना देना है। मतलब खुले में शौच मुक्त भारत बनाना है हमको। खुले में कोई शौच नहीं करेगा, सबको हम लोग समझाएंगे। 5 साल का इनिशिएटिव था, 5 साल चला, 14 से लेकर 19 तक। इसमें क्या है, लोगों के घर घर के टॉयलेट बनाई गई, उनको बताया गया कि भैया बाहर ना जाइए, आप टॉयलेट में ही करिए जो करना है आपको। ठीक है, ये सब समझाया गया, लोगों को जागरूक किया गया। तो क्या आप पूछेंगे कि हाँ हो गए जागरूक, 2019 तो ख़त्म हो गया। तो हाँ भाई, हुआ है, काम तो हुआ है। अब फेज़ इसका 2 चल रहा है, यानी कि फ़ेज़ 2 कब तक चलेगा, 25 तक, 2025 तक। इसमें क्या है, अब घर घर पे टॉयलेट तो बनवा दी गई। अब जहाँ बन गई है, जिस इलाके में या जिस गांव में या जिस शहर में, उसको ओपन डेफिकेशन फ्री सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ भैया ये घोषित हो गया कि यहाँ पे अब लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले तो सबको सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब क्या किया जाएगा कि जो इकट्ठा किया है अब वेस्ट, पहले लोग जाते थे इधर उधर तो अपने आप मैन्योर बन जाता था। अब क्या है कि जो इकट्ठा हो रहा है टॉयलेट में, उसको कहाँ लेके जाएंगे, उसका क्या करेंगे। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग अब नेक्स्ट ये फ़ेज़ 2 जो चल रहा है उसी में कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है डीलिंग विद गार्बेज, कि कूड़े से डील कैसे किया जाए, क्या किया जाए कूड़े का। तो इसको समझने से पहले समझ लिए कि कूड़े कितने प्रकार के होते हैं। कूड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा किचन का वेस्ट और एक जो हमारा नॉर्मल वेस्ट होता है। किचन के वेस्ट में आपका क्या आता है, हरी सब्जी की पत्तियाँ हो गई, आपके अंडे के छिलके हो गए, आपके फल फ्रूट के छिलके हो गए, और आपका ये जो चाय पत्ती बची हुई थी अभी मैंने बताया, न्यूज़पेपर जो हो गए ख़राब, वो सब क्या है आपका ग्रुप 1 में आ जाएगा। ग्रुप 2 में दूसरा प्रकार का कूड़ा कैसा होता है, आपके फटे पुराने कपड़े, पन्नी प्लास्टिक की, और जो है क्या नाम है, टूटे हुए खिलौने आपके जो प्लास्टिक के बने हों, चाहे एल्युमिनियम के टुकड़े, लोहे की कीलें, ये सब क्या है, ये सब दूसरे तरीके का कूड़ा। तो क्या हम क्या करिए कि जो पहले तरीके का कूड़ा है उसको लीजिए, और दूसरे को कूड़े जो दूसरा कूड़ा है उसको लीजिए, दोनों को ज़मीन में गाड़ के देखिए जैसे ये लोग गाड़ लें। होगा क्या, कुछ दिन बाद जो ये पहले तरीके का कूड़ा है यानी किचन से निकला हुआ, वो क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला क्या है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है कि ज़मीन में गाड़ के हम दूसरी कैटेगरी के कूड़े को यूज़ नहीं कर सकते। ज़मीन में गाड़ के सिर्फ पहली कैटेगरी को यूज़ कर सकते। दूसरी कैटेगरी कहाँ जाएगी, दूसरी कैटेगरी जाएगी फैक्ट्रीज़ में, और वो रिसाइकिल होगी। जैसे कि आपका गिलास टूटा हुआ है, उसको पिघला के नया गिलास बना देंगे। जो पन्नी आपने दी है उसको पिघला के प्लास्टिक की कोई चीज़ बना देंगे। तो ये सब रिसाइकिलिंग एरिया में आता है। ठीक है, तो पहले वाले ग्रुप 1 की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सफाई कर्मचारी जो होते हैं आपके घर के आसपास के, वो ले जाके जो कूड़ा होता है वो एक ठेलिया में डालते हैं। वो ठेलिया आगे जाके ट्रॉली में डाल देती है। ट्रॉली क्या करती है, आगे जाके ट्रक में डाल देती है, और ट्रक ला जाके कहाँ, यहाँ डंपिंग ग्राउंड जो आपका होता है, लैंडफिल जिसको हम लोग कहते हैं। ये देखिए एक टर्म है, इसको सीख लीजिएगा। लैंडफिल क्या होता है, शहर से दूर एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में इस कूड़े को पाटते चले जाते हैं, और जब ये पड़ जाता है कूड़ा पूरी तरीके से, तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और वहाँ पार्क वार्क बना देते हैं। पार्क क्यों बनाते हैं, बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि 20 साल के बाद लौट के हमको फिर से वापस आना है, और इस गड्ढे को खोदना है, यहाँ से जो खाद बनी है उसको ले जाके अपने किसान भाइयों को देना है। और अगर हम लोग बिल्डिंग बना देंगे तो खुदाई वुदाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ बिल्डिंग नहीं बनाते, पार्क बना देते हैं, 10-20 साल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कूड़े के मैनेजमेंट के बारे में। अभी हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी कि भैया जब पत्ती वत्ती हमारा कूड़ा वूड़ा, ये जो होता है पत्ती आपकी, और जो प्लांट के बचे हुए प्रोडक्ट हैं, ये सब आपकी खाद बन जाती है, तो इसको जलाने की क्या ज़रूरत है। जैसे किसान भाई हमारे जला देते हैं, तो उनको समझाना चाहिए जलाओ वलाओ ना भाई, क्योंकि इससे क्या है, धुआं उठ रहा है, टॉक्सिक गैसें निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन का उपयोग ये आग जलने के लिए कर रही है, जैसे हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो कई सारे नुकसान हैं, इसको जलाया नहीं जाना चाहिए, सब समझाना चाहिए उनको। अब हम लोग पढ़ेंगे जो खाद खाद इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं कि खाद है कितने तरीके की, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में समझेंगे।
तो जो पहले तरीके की खाद है, दो ही तरीके हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक है कंपोस्ट, ठीक, और दूसरा क्या है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या है, हम लोगों ने देखा था गड्ढा खोदा था, उसमें किचन का सामान डाल दिया था, कुछ दिन बाद देखा खाद बन गई, ये क्या है, कंपोस्ट। दूसरी ये जो वर्मी कंपोस्ट है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही काम करेंगे, लेकिन जब कूड़े डालेंगे तो उसके साथ में केचुओं को डाल देंगे, जो लाल वाले होते हैं, रेड अर्थवर्म, ये भी एक प्रजाति है केचुओं की, इसको डाल देंगे कूड़े के साथ। फिर जब अब ये रेड अर्थवर्म है, इस कूड़े को खाएंगे, और उसको खाने के बाद फिर जो है क्या नाम है अपना, ये वेस्ट निकालेंगे, तो जिनका जो वेस्ट होता है उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये दूसरी तरीके की खाद होती है। इसको बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग, ठीक। और इसके बनाने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। बस यही आपका डिफरेंस है, ठीक। अब जरा से वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोस्टिंग तो अभी हम लोग करके आए हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में यही क्या है कि आप एक गड्ढा खोदिए, उसके अंदर एक जाल बिछा दिए ताकि आप उसको बाद में निकाल तो सकें, चाहे मुर्गी की जाली हुई, चाहे छोटी छोटी वो होती नहीं जाली, उसको डाल दीजिए। फिर उसके अंदर कूड़ा अपना डाल दीजिए, ये किचन वाला वेस्ट। किचन वाले वेस्ट के जगह पे आप गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर डाल सकते हैं। फिर उसमें क्या करिए, इन्हीं केचुओं को छोड़ दीजिए। जब छोड़ देंगे, इनको दाना पानी मिलता रहेगा अपना। अब इनका खाना क्या है, ये देखिए, ये खाना है इनका, ये हरी सब्जियाँ और घर का बचा हुआ सामान। अच्छा, अचार वचार का इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना जो है वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, वो दिक्कत कर जाएंगे, वहाँ पे आपकी खाद अच्छी नहीं बनेगी। अचार हुआ, तेल से बना हुआ सामान हुआ, ये देखिए, ये खाना है इनका, इनको मिलता रहे बस। ये अपने जितने वजन के खुद हैं उतना ही खाना खा खा के रोज़ ये निकालते रहते हैं, वही हमारी खाद मिल जाती है। जो कंपोस्टिंग थी, उससे जो हम लोग ने खाद बनाई थी, कंपोस्ट जिसका नाम था, उससे अच्छी होती है, न्यूट्रिशन रिच खाद होती है, ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक। तो खाद बनाने का तरीका। अब हम लोगों ने क्या देखा है कि हमें सोच समझ के कूड़ा फेंकना चाहिए। अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक दीवार बनी है, सरकार ने बनवाई होगी कि कूड़ा डिवाइजन किया होगा इसका, लेकिन क्या है, लोग सारा इसी में, प्लास्टिक भी है इसी में, किचन का सामान भी इसी में, सब कुछ है। अच्छा, क्या करते हैं लोग कि प्लास्टिक का जो सामान, आपके किचन का जो सामान होता है, वो भी प्लास्टिक की पन्नी में फेंक देते हैं। अब उससे होगा क्या कि प्लास्टिक तो गलेगी नहीं, और किचन का सामान जो हमारा खाद बन सकता था वो भी नहीं बनेगा। तो अगर हम 20 साल के बाद यहाँ पे लौट के आएंगे अपने लैंडफिल में, तो क्या पाएंगे कि सारी चीज़ तो भाई पन्नी में थी, और खाद वाद बनी नहीं, और सड़ गया अलग से। तो इसका क्या है, नुकसान भी है। तो इसीलिए कई कई जगह पे आप चले जाइए, म्यूनसिपैलिटी 2 डस्टबिन लगाती हैं हर मोहल्ले में। एक रहती है ग्रीन और एक रहती है ब्लू। तो ग्रीन वाले में जो किचन का सामान है वो डालना चाहिए, गीला कूड़ा जिस पे लिखा रहता है। सूखे कूड़े में आपका क्या हुआ, ये आपका प्लास्टिक का सामान या जो भी है, रिसाइकलेबल चीज़ें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बाद में उसके जैसे का तैसा बना सकते हैं, वो ब्लू वाले में डालना चाहिए। तो छाँटने बीनने में भी आसानी होती है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक कहानी है, ये दी हुई है, ये लड़के के बारे में है कि ये बिना वजह के पेज फाड़ता था जिसमें लिखा भी नहीं है इसने, उसके एरोप्लेन बना के इधर उधर फेंकता था। फिर बाद में इसके घर वालों ने उसके उसी पेपर का इस्तेमाल करके अच्छी अच्छी चीज़ें बना के इसको सबक सिखाया, तो ये सीख भी गया और सुधर भी गया। ये कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा। अब ये क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकिल हम लोग कैसे करते हैं, अभी हम लोगों ने रिसाइकिल इतनी देर से कर रहे हैं, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि जैसे पेपर है आपका, आप घर पे भी रिसाइकिल कर सकते हैं। ये बेसिकली घर ही की रिसाइकिल के बारे में बताया गया है। क्या है कि आप पहले तो वो लीजिए पेपर अपने बचे हुए, उसको क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने के बाद क्या है, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसी में इसको घोल दीजिए। जब घोल आपका तैयार हो जाए तो एक जैसे होता है ना जिसपे सीमेंट छाना जाता है, छन्नी, उस छन्नी पे इसको बिछा दीजिए, नीचे कागज़ बिछा दिएगा ताकि आपका ये टुकड़े भी ना गिर जाएँ कहीं। तो एकदम पतली सी चादर, जैसे चार्ट पेपर नहीं होता है, उस तरीके से आप इस जो है क्या नाम है, घोल को बिछा दीजिए और धूप में रखने के लिए छोड़ दीजिए, सूखने के लिए। जब वो सूख जाएगा तो आपका एक चार्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही पेपर रिसाइकिल होता है। ये जाता है फैक्ट्री में, प्रोसेस होता है, पानी का भी इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने देखा था कि एक पेज को बनाने के लिए 2 कप पानी लगता है कम से कम, 2 ग्लास, सॉरी कप तो छोटा हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लास्टिक का ये पेपर का रिसाइकल समझ लिया। अब देखते हैं कि हमारे लिए जो पन्नी है, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये बैग की जगह पे, तो ये क्या हमारे लिए ये श्राप है कि हमारे लिए वरदान है। बून मतलब वरदान और कर्स मतलब श्राप, ठीक। तो क्या है भाई, तो देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए भी श्राप हो जाएगी, और उसी को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वरदान के रूप में सामने आएगी। अब जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक का आप कम से कम इस्तेमाल करिए और बढ़िया से अच्छे से मैनेज करिए। क्या क्या है, कोई 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 लोग जो है क्या नाम है, ऐसे सड़क पे ही फेंक दिया या नाली में फेंक दिया, वो क्या है,
नाली में चली गई, नाली को जाम कर दिया, बारिश वारिश हुई, बाढ़ आ गई। बाढ़ का ये भी कारण है एक, प्लास्टिक। ठीक, अच्छे से मैनेज नहीं किया आपने, वही वाला किचन वाला कूड़ा इसमें भर के फेंक दिया, तो वो आपकी खाद नहीं बन पाई। तो ये सब क्या है, तो हमारे लिए तो कर्स हो जाएगी फिर वो। अगर हमें इसे वरदान बनाना है तो क्या करना होगा, प्लास्टिक का जितना इस्तेमाल कम से कम करें, अच्छे से अच्छे उसका मैनेजमेंट करें, कूड़ा अच्छी जगह पे डालें, फेंकने से पहले सोचें, तो हमारे लिए वरदान हो गई। आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं आपके लिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कि क्या 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 हम लोगों को करना चाहिए। सबसे पहली बात, जितना हो सके, जितना पॉसिबल है उतना आपको पन्नी का इस्तेमाल कम करना है। फिर उसके बाद जब भी बाहर मार्केट जाएँ तो अपना ये जूट का जो झोला है या कपड़े का झोला है वो साथ में लेके जाएँ शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। और खाने को स्टोर करने के लिए कभी भी प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सड़ वड़ जाता है, खाना बेकार हो जाता है उसमें और ख़राब भी हो जाता है। प्लास्टिक जलाएँ ना ज़्यादा, प्लास्टिक नहीं जलानी चाहिए। और क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग अपने घर पे ही करने की कोशिश करिए। जो किचन का बचा हुआ सामान है उससे आप खाद बनाइए, केंचुओं को पालिए, थोड़ा मेहनत करिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए। पेपर को हमेशा रद्दी वाले को दे दीजिए ताकि वो कम से कम रिसाइकिल तो हो पाए। घर में आपके पड़े पड़े क्या करेगा। और हमें दोनों साइड पे लिखना चाहिए, पेपर बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक भरे ना तब तक दूसरी कॉपी नहीं खरीदनी चाहिए। अपने घर वालों को भी समझाइए अलग अलग तरीके के वेस्टेज के बारे में जो आप लोगों ने आज सीखा। तो ये सब हमें हमारे पास। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितना कम कूड़ा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादा हमें मैनेज नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा करेंगे, मैनेज करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1965 में जब ये पन्नी ईजाद हुई थी, ये देखिए यहाँ पे पन्नी के फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि क्या है कि ले जाने में कहीं आसान है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग है पेपर से। पेपर बैग पहले चलते थे तो भैया बताया जाता था कि भैया पेड़ों को काट रहे हैं, इसी से पेपर बैग बन रहे हैं और पेड़ों का नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या किया जाए, पन्नी का ईजाद किया गया। पन्नी को बताया गया बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, दो तो हमने बताया गया कि स्ट्रांग है, फटेगा नहीं जल्दी। और तीसरा फ़ायदा क्या बताया गया कि बारिश वारिश होगी तो मॉइस्चर इसमें नहीं आएगा, खाना हमारा सुरक्षित रहेगा। आप बार बार इसको जो है क्या नाम है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई फ़ायदे बताए गए। देखिए उस टाइम का एडवर्टाइज़ है, रैल्फ कोई कंपनी है उसका, जो पन्नी वन्नी बनाती थी। ठीक, और अब क्या कहा जा रहा है कि भैया पन्नी छोड़ो, फिर से वही पुराने उस पे आ जाओ, प्लास्टिक उसका पेपर बैग का इस्तेमाल करो। तो हम लोग ऐसे ही हैं भैया, ह्यूमन नेचर ऐसे ही है, क्या किया जाए। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में समझा कि वेस्ट क्या चीज़ है, कूड़ा क्या चीज़ है, और आपका ये लैंडफिल क्या होती है, कंपोस्ट किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, रिसाइकलिंग के बारे में भी जाना। तो यहीं पे चैप्टर आपका ख़त्म होता है। एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगली जो सीरीज़ आपकी चलने वाली है उसके लिए वीडियो आ जाएगी कल से। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।